हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब्सिडरी बुक्स को करेंगे। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग VCOC 131 ब्लॉक 2 का यूनिट 6 है। ये सेम चैप्टर आपको क्लास 11th की बुक में भी मिलेगा और इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है। सब्सिडरी बुक होती क्या है? जब हम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट सेपरेट बुक्स बनाते हैं जर्नल से, तो वो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। जैसे कैश बुक, जिसमें हम सारी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक, जिसमें सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। परचेज बुक, जहाँ सारी क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। परचेज जर्नल, जहाँ हमने किसी आउटसाइडर को रिटर्न करा है। परचेज जर्नल को हम रिटर्न्स आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। सेल्स रिटर्न, या हम कह सकते हैं रिटर्न्स इनवर्ड, किसी आउटसाइडर को रिटर्न करना। तो आपको परचेज बुक में आता है, और किसी आउटसाइडर से रिटर्न आना आपका सेल्स रिटर्न में आता है। जर्नल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये सब आपकी सब्सिडरी बुक्स में आती हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको सब डिवाइड करने की जर्नल को ज़रूरत क्यों है, या सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्यों है, तो सबसे पहले काम डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट, डिवीज़न ऑफ वर्क, हैक्टिक नहीं रह जाता है, आसान हो जाता है, और एफिशिएंट तरीके से काम होता है। काम में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लोड कम हो जाता है अकाउंटेंट पे, काम स्पीड से होता है। हम ये सब आगे पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया नीड फॉर सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आया है कि आपके सब डिवीज़न ऑफ जर्नल की ज़रूरत क्यों है, या फिर क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, या सब्सिडरी बुक हम क्यों बनाते हैं, तो आपके लिए दोनों आंसर सेम होंगे। अगर आपको सेल्स की कोई ट्रांजैक्शंस देखनी है, मान लो मोहनलाल से आपको कितने सेल्स के पैसे आने हैं ये देखना है, तो आप सीधा सेल्स बुक में जा सकते हो। आपको पूरा जर्नल प्रिपेयर करा हुआ देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिक होने लगती है, डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है, मोर डिटेल्स आ जाती है, मोर एफिशिएंट तरीके से डिटेल्स आ सकती हैं। इसके अलावा आप किसी को अथॉरिटी दोगे इतना काम करने की जो उससे हैंडल हो सके, तो आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, और आपको पता होगा कि ये काम इसने किया है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। चेकिंग हो सकती है, तो आपने ये सब देखा। अब हम चेक योर प्रोग्रेस ई के MCQ देखते हैं। एक सेपरेट जर्नल इज केप्ट फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर रिपीटेटिव इन नेचर एंड सफिशिएंटली लार्ज इन नंबर। जैसे किसी भी बिजनेस में सेल्स की ट्रांजैक्शन, परचेजेस की ट्रांजैक्शन होती है। आप टाइपराइटर सेल कर रहे हो, तो आप उसके लिए एक सेपरेट जर्नल नहीं बनाओगे। सॉरी। कैश बुक कंटेन्स, क्या कैश बुक में सिर्फ रिसिप्ट्स होती हैं? आप कैश में सिर्फ ये ट्रांजैक्शन करोगे क्या रिसीव हुआ, क्या रिसिप्ट्स आई, या सिर्फ ये ट्रांजैक्शन करोगे क्या एक्सपेंस हुआ, क्या खर्च हुआ, क्या पेमेंट हुई? आप कैश बुक में दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस करोगे, तो इनसे रहेगा ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। Journal proper is meant for recording all such transactions for which no specific journal has been kept by the business.
जैसे मैंने आपको टाइपराइटर का बताया, ओल्ड टाइपराइटर सेल हुआ तो इसके लिए आप जर्नल प्रॉपर बनाएंगे, कोई सेपरेट बुक नहीं बनाएंगे। सेल्स जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। हम देखते हैं कैश बुक में हम क्या प्रिपेयर करते हैं। हमारे बिजनेस में, कोई भी तरह का बिजनेस हो, आपकी कैश ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं। जैसे कि कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है बिजनेस में, कभी गुड्स खरीदे जा रहे हैं, कभी पेमेंट आ रही है, कभी पेमेंट गुड्स जो हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसके लिए पैसे हम दे रहे हैं, कभी हम फिनिश गुड्स सेंड कर रहे हैं तो उससे पैसे आ रहे हैं। तो बिजनेस में कैश का लेन देन चलता रहता है। तो इसके लिए हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश के लिए कैश बुक बनाते हैं। इसमें 3 तरह की कैश बुक बनती है, जिसमें हम एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन ज़्यादातर 3 कॉलम कैश बुक से आता है। हो सकता है आपके साथ ये हो कि आपको एक कैश बुक बनानी है और उसका लेजर साथ में प्रिपेयर करना है, तो आप हर तरह से देखेंगे। आप कैश बुक बनाना सीख जाओगे, आप लेजर 1 मिनट में बना लोगे कैश बुक से। फर्स्ट हम चलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक से। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट रहता है कैश बुक का। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट एज इट इज़ लेजर जैसा। अब देखो, यहाँ हमारी सारी ट्रांजैक्शंस होती है प्लस वाली, यहाँ सारी ट्रांजैक्शंस माइनस वाली, क्योंकि कैश एक एसेट्स है। अगर वो बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब एक बारी हम देखते हैं कि कैश कहाँ बढ़ रहा है। हमें सिर्फ लेकिन कैश देखना है कहाँ बढ़ा। नवीन स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, कैश आएगा। तो हम देखते हैं ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। हमने बैंक अकाउंट खोला और उसमें डिपॉजिट किए, तो हमने अपने कैश में से ले जाकर बैंक में डाल दिए। क्या हमारे पास कैश बढ़ा? हमारे हाथ में जो पैसे थे वो हमने उठा के बैंक में डाल दिए, कैश तो कम हुआ ना, ये माइनस। परचेज गुड्स फॉर कैश। आप गुड्स खरीदोगे कैश से तो कैश दोगे, परचेज करोगे तो गुड्स आएंगे, कैश जाएगा, तो कैश तो माइनस। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश तो आएगा, सेल हुई है तो प्लस। फर्नीचर परचेज किया, माइनस। परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज हुई है, क्या कैश पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जी। आप सिंपल नोट में लिख दोगे कैश बुक के नीचे कि ये ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल ऑन क्रेडिट में देयर इज़ नो कैश ट्रांजैक्शंस, सो वी डजंट एंटर्ड इट इन कैश बुक। सोल्ड गुड्स टू छोटे लाल ऑन क्रेडिट, सेम एज above. ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल किए। अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो हमारे पास तो पैसे आएंगे,
प्लस। पेड टू रामलाल ऑन अकाउंट, पेड किया है यानी कि माइनस। रिसीव प्लस। विड्रॉ, विड्रॉ किया है कैश फ्रॉम बैंक, तो कैश तो प्लस होगा। पे किया है माइनस, पे किया है माइनस, पे किया है माइनस। अब हम एक बार इसको अमाउंट से मैच करते हैं। चलो, नवीन स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। कैपिटल से ट्रांजैक्शन आनी चाहिए और डेबिट साइड में प्लस आता है तो ये डेबिट साइड में आना चाहिए। तो डेबिट साइड में हम 2 लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट 25,000, टू कैपिटल अकाउंट 25,000। यस, we have done this transactions correct. Open a bank account and deposited minus payment side 20,000. Bank account 20,000. Oh wow, we have done this transactions also correct. Purchase goods for cash minus 3,000. 3,000. Good. Plus 4,000. 4,000. Purchase furniture minus 1,000. Furniture 1,000. अब 2,500 और 3,000 से आपकी कोई एंट्री है या नहीं, पहले ये देखते हैं। यानी कि रामलाल और छोटे लाल से। टेन तारीख को 12 तारीख की कोई ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक। उसके बाद 1,000 के लिए प्लस, 2,500 के लिए माइनस। 1,000 के लिए प्लस सेल्स से और 2,500 से माइनस। छोटे लाल प्लस बैंक प्लस 2,000 3,000। छोटे लाल प्लस 2,000, बैंक प्लस 3,000। आगे -50 -350 -500, 50 -350 -500। उसके बाद आप जैसे लेजर को करते हो ना, तो आपने ये देखा कैश बुक। कैश बुक अगर सिंगल कॉलम है तो वो सिर्फ आपके कैश अकाउंट की तरह ऐसे ही है जैसे आपने कैश अकाउंट का लेजर बनाया हो। तो इस तरह से अब देखो यहाँ से आपको लेजर बनाना है। आपको कैश बुक से क्वेश्चन में लिखा है ना, एंड शो पोस्टिंग्स इनटू द लेजर अकाउंट। आपने सबसे पहले नाम देखना है। कैपिटल अकाउंट प्लस में था या डेबिट साइड था, इस साइड था। सबसे पहले देखो इस साइड था, तो कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा। हम कैश बुक में लिखा हुआ ये, तो
इस साइड से इधर पोस्टिंग हो जाएगी बाय कैश अकाउंट, अमाउंट सेम 25,000, बाय कैश अकाउंट 25,000। चलो ये वाला एंट्री हो गई। उसके बाद हम सेल्स की एंट्री करते हैं। इन्होंने भी कौन सा अकाउंट बनाया पहले देखते हैं। सेल्स अकाउंट, तो हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। यहाँ से सेल्स की सारी एंट्री या जो भी सेल्स की एंट्री वो सारी लिख देंगे। 4,000, 1,000, क्या यहाँ कोई सेल्स की एंट्री नहीं है। 16, 19 आप कैश बुक से एंट्री करोगे बाय कैश 4,000, बाय कैश 1,000, 4,000 बाय कैश 1,000। और आपको बैलेंसिंग करनी है। इन्होंने बैलेंसिंग नहीं करके दिखा रखी, आपको बैलेंस कैरी डाउन लिखना पड़ेगा। और इसमें कैश बुक में भी बैलेंस कैरी डाउन लिखना पड़ेगा। जैसे आप लेजर को बैलेंस करते हो वैसे सारे लेजर बैलेंस होंगे, वैसे ही कैश बुक बैलेंस होगी। इट्स नेसेसरी। सेल्स की सारी एंट्री हो गई। उसके बाद हम छोटे लाल की एंट्री करते हैं। एक ही जगह नाम है, 2000 से 22 को बाय कैश 2022 को। इन्होंने 19 लिखा है, कोई बात नहीं, वो बाय मिस्टेक है। अब बैंक से एंट्री करते हैं। 2 वाला इधर जाएगा, 2 वाला इस साइड, ये वाला इस साइड बैंक में। तो बाय कैश अकाउंट 3,000, देखो बाय कैश अकाउंट 3,000 टू कैश अकाउंट 20,000। अब परचेजेस की एंट्री करते हैं। तो परचेजेस की इस साइड है, इधर चली जाएगी। टू कैश अकाउंट 3,000, टू कैश अकाउंट 3,000। ये क्रॉस नहीं है, ये एरो है। ऐसे देखो, आपको फर्नीचर की एंट्री करते हैं। टू कैश अकाउंट 1,000, रामलाल में टू कैश अकाउंट 25,000। फर्नीचर टू कैश अकाउंट 1,000, रामलाल में टू कैश अकाउंट 2,500। डेट आपकी यहीं से आ जाएगी, उस एंट्री वाली। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को देखोगे तो टू कैश अकाउंट 50, रेंट के लिए टू कैश अकाउंट 350 और सैलरीज के लिए टू कैश अकाउंट 500। सबकी बैलेंसिंग ज़रूरी है। और इसका आपका सिंगल कॉलम कैश बुक कितना ही है बस। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार चेक योर प्रोग्रेस भी देखते हैं। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। Cash transactions debit and on cash payments are recorded on the credit side. Cash book also serves the purpose of cash account. Transactions entered on the debit side are to be posted on the, हमने यहाँ वाली एंट्री यहाँ करी थी ना, credit side of the accounts in the ledger. Cash book always shows a debit balance. डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, जहाँ का टोटल बड़ा होता है। जब हम लेजर को बैलेंस करते हैं तो जहाँ का टोटल बड़ा होता है, देखो जैसे यहाँ बड़ा था, यहाँ बड़ा था, हमने यहाँ का टोटल किया तो 35,000, यहाँ के 35,000 को पूरा करने में इतने की कमी आ रही थी, तो यहाँ का टोटल बड़ा था ना, तो यहाँ का बैलेंस डेबिट बैलेंस। क्योंकि हमेशा हमारे पास कैश ज़्यादा होता है हमारी पेमेंट से, बिजनेस चल रहा होता है। तो कैश बुक ऑलवेज बैलेंस रिफ्लेक्ट्स कैश इन हैंड, बस। Why does cash book always shows a debit balance? Because
in running business, to meet day-to-day operations, we need cash on daily basis, and to meet these requirements, we kept cash in hand more than payments. चलो अब 2 कॉलम कैश बुक में चलते हैं। 2 कॉलम कैश बुक में हम एक अकाउंट कैश का बनाते हैं डेबिट साइड में भी, और एक अकाउंट क्रेडिट साइड में भी, और एक अकाउंट डिस्काउंट का बनाते हैं दोनों साइड। अच्छा, जब हम रिसिप्ट साइड बनाते हैं, या आप देखो आपके पास अगर आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, किसी को आपने डिस्काउंट दिया तो वो आपके लिए लॉस है, तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे। और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, तो वो आपके लिए इनकम है, आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे। इसी तरह से हम कैश बुक में इसको इसी तरह से लिखते हैं। डेबिट साइड में जहाँ कैश होता है वहाँ डिस्काउंट अलाउड होता है क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है, और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब अभी हमारे हाथ में क्या कैश है, ना प्लस ना माइनस, लेकिन हम इसको बैलेंस लिखते हैं कि हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4270, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4270। जब तक डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी आप डिस्काउंट में कोई एंट्री नहीं करोगे। ये एंट्री हमने कर दी। परचेज एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1500, हमने एक टाइपराइटर खरीदा 1500 का। क्या कैश जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो हम इसकी एंट्री करेंगे इस साइड, टाइपराइटर 1500, ये वाली एंट्री भी कर दी। चलो हमने, चलो भी देखते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, हमने कैश रिसीव किया 1980, और उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया 20 रुपीज़ का, यानी कि 2000 की ट्रांजेक्शन्स थी। कैश आया डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड। तो यहाँ हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। टू सिंह एंड कंपनी 1980 एंड 20, ये एंट्री भी कर दी हमने जी। कैश सेल्स, कैश तो आएगा 5550 डेबिट साइड। चलो ये भी एंट्री कर दी। पे किए हैं, पे टू राम नारायण 2970, और उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है, तो हमें तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, तो ये पे और ये डिस्काउंट रिसीव। राम नारायण इतना इतना, चलो ये एंट्री भी हो गई। और साफ लिखा है ना कि हमने इतना पे किया है, तो इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट इतनी ही आएगी जो कैश में आएगी। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से भी 30 माइनस करके लिखेंगे। अगर इस तरह से लिखते हैं कि उसकी अमाउंट इतनी थी और हमने फुल सेटलमेंट किया उसने इतने का डिस्काउंट देके, तब हम माइनस करके लिखते हैं। सेल किए न्यूज़पेपर तो प्लस 60 रुपीज़। रिसीव हुए हैं, देखो रिसीव फ्रॉम प्रसाद ₹985 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 1000 का उसका अकाउंट था, उसने इतने दिए हैं, यानी कि प्लस तो इससे होगा, और 15 रुपीज़ उसने डिस्काउंट दे दिया हमने उसे। चलो 985 एंड 15, ये भी हो गया। Purchase goods bought from Sanjeev and Ross at a trade discount of 10% and paid। देखो
हम संजीव ब्रॉस वाली एंट्री पे थे, तो आपने 2000 का 10% निकाला, आपका 200 आया। तो आप 1800 से इसकी पेमेंट साइड पे एंट्री करो, लेकिन आपने ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ मिला है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम एंटर नहीं करते डिस्काउंट अलाउड में या डिस्काउंट रिसीव में, सीधा 1800 माइनस करके एंटर करते हैं। इसी तरह से 20 तारीख की एंट्री में 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपने 5% निकाला, 50 रुपीज़ कैश तो आ जाएगा आपके पास 950, लेकिन आप उन 50 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन्स अलग से नहीं करोगे। 24 की ट्रांजेक्शन्स जो है 3% का आप डिस्काउंट दे रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऐसा कुछ नहीं लिखा है। 500 का 3% आपने निकाला 15 रुपीज़, तो 15 रुपीज़ आपने माइनस किया 485। तो आपने इस तरह की एंट्री लिख देनी है। पेइंग है, पेमेंट साइड माइनस करो, कैश में 485, डिस्काउंट में 15, रेंट 500। अच्छा, अब इस एंट्री पे आओ ज़रा। डिपॉजिटेड इन द बैंक लाइक कैश इन एक्सेस ऑफ 1490, ये ट्रांजेक्शन मेन है। आपने यहाँ का टोटल किया 13,745, यहाँ का टोटल किया 35, यहाँ का टोटल किया 45, यहाँ का टोटल किया 45, यहाँ का टोटल किया 35। डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और आपने जब इसको कैलकुलेट किया, ये वाली बैंक की एंट्री भी भूल जाओ इसका एंट्री, ये कुछ नहीं है। अब देखो ये एंट्री कहाँ से आई, आप ये सोच रहे हो। ये दोनों एंट्री कुछ नहीं है। आपने जब इतना कैलकुलेट किया, जितना भी लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, तो उसका टोटल आपका बना 7255। आपने बैलेंस करा 13,745 में से 7,255 को माइनस किया, आपका बैलेंस आना चाहिए था 6,000 13,745 में से आपने 7,255 को माइनस किया, आपका बैलेंस आना चाहिए था 6,490। लेकिन अब आप देखो, डिपॉजिटेड इन द बैंक द कैश इन एक्सेस ऑफ 1,490, यानी कि आपको कैश का बैलेंस अपने पास 1,490 का रखना है, बाकी सारा बैंक में डाल देना है। तो आप क्या करोगे, कैश का बैलेंस रखोगे, बैलेंस करोगे 1,490 और बैंक में डाल दोगे 6,490 में से आप माइनस करो 1,490, तो आपका बैलेंस आएगा 5,000, जिसे आप बैंक में डाल दोगे। ये ट्रांजैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट वाली। मेन जो 3 बातें आपने इस क्वेश्चन में देखी वो आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारा कंटेंट है आप लोगों के लिए जो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको अपना कोई स्पेशल टॉपिक है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दे सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो ला के दूँगी।
और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। जिन भी लोगों को आप जानते हैं, जिन भी लोगों की आप मदद करना चाहते हैं, उनको मेरे चैनल का सजेस्ट करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू फॉर टुडे गाइस।